और मोटरवे पुलिस ने 5 जनवरी को मरी एक्सप्रेसवे बंद करने का कहा है और 7 तारीख तक गाड़ियां मरी दाखिल होती रहीं। मोटरवे पुलिस ने मरी रोड बंद करने के लिए ट्वीट भी किया था। आपको बता चले, मोटरवे पुलिस ने मरी रोड बंद करने के लिए ट्वीट भी किया था। मोटरवे पुलिस की गफलत, 2 दिन के दौरान लाखों लोग गिलियात पहुंच गए। मोटरवे पुलिस की आगाही के बावजूद मरी एक्सप्रेसवे को बंद नहीं किया गया। मोटरवे पुलिस ने 5 जनवरी को मरी एक्सप्रेसवे बंद करने का कहा था। 7 तारीख तक गाड़ियां मरी दाखिल होती रहीं। मोटरवे पुलिस ने मरी रोड बंद करने के लिए ट्वीट भी किया था। मोटरवे पुलिस की गफलत सामने आई है। 2 दिन के दौरान लाखों लोग गिलियात पहुंच गए। मोटरवे पुलिस की आगाही के बावजूद मरी एक्सप्रेसवे को बंद नहीं किया गया। यहां इंतजामिया की गफलत सामने आई है कि मोटरवे पुलिस की आगाही के बावजूद मरी एक्सप्रेसवे को बंद नहीं किया गया, जबकि मोटरवे पुलिस ने 5 जनवरी को मरी एक्सप्रेसवे बंद करने का कहा था, जिसके बावजूद भी बंद नहीं किया गया मोटरवे एक्सप्रेस को और लाखों लोग जो हैं वो गिलियात पहुंच गए। मोटरवे पुलिस ने मरी रोड बंद करने के लिए ट्वीट भी किया था। मोटरवे पुलिस की गफलत सामने आई है। 2 दिन के दौरान लाखों लोग गिलियात पहुंच गए। मोटरवे पुलिस की आगाही के बावजूद मरी एक्सप्रेसवे को बंद नहीं किया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बर्फबारी से मुताल्लिक पहले ही आगाह कर दिया था। महकमा मौसमियात ने पहला अलर्ट 21 दिसंबर, दूसरा 5 जनवरी को जारी किया था। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की थी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा, तो 5 जनवरी को अलर्ट जारी कर दिया गया था, पहला अलर्ट भी जारी किया गया, दूसरा भी किया गया, उसके बावजूद भी इंतजाम नहीं किए गए। जी बिल्कुल, पहला अलर्ट 5 जनवरी को के बजाय 30 दिसंबर को अलर्ट जारी किया गया था। और 30 दिसंबर का जो अलर्ट था उसमें भी यही बताया गया था कि तमाम सूरत हाल जो है मुतलका इदारे इसको खराब कर सकते हैं। इसी वजह से इस अलर्ट में यही चीजें कही गई थी कि इतनी तेज मौसमी सूरत हाल पैदा हो सकती है। खास तौर पर बर्फबारी के हवाले से उसमें बताया गया था। NHA की जानिब से एक ट्वीट किया गया 5 जनवरी को, जिसमें यह कहा गया कि मुतलका रास्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएं, क्योंकि आने वाला जो रास्ता है उस पर बॉटलनेक बन चुका है और जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम है और यहाँ पर मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी इंतजामिया ने इसको सीरियस नहीं लिया और गाड़ियों की जो आमदोरफ्त का सिलसिला था वो जारी रहा। खास तौर पर एक्सप्रेस वे से आने वाले जो रास्ते थे वहां पर गुलटन्ना के मुकाम पर जो ये ट्वीट में ये कहा गया कि वहां पर सूरत हाल खराब हो सकती है और सूरत हाल खराब होने की वजह से जो है बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होगी। ये तमाम अलर्ट जो थे वो जारी किए गए थे। महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो सूरत हाल अब पैदा होगी इसमें शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और ना सिर्फ ये जिला इंतजामिया बल्कि मुतलका जितने भी इदारे हैं उनको भी इस हवाले से इतला कर दी गई थी। और इस इतला में वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया था कि शदीद बर्फबारी और हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तमाम मुतलका इदारे इस हवाले से जो इकदाम करें। ताहम ना तो इस हवाले से जिला इंतजामिया ने कोई इकदाम किए, क्योंकि इस हवाले से गुज़श्ता जो शब गुजरी है उस वक्त ट्रैफिक के जो फ्लो है उसको वहां पर मुकम्मल तौर पर मुनक़ता किया गया था। वरना दोनों रास्ते जो है मरी एक्सप्रेस वाला रास्ता या दूसरा रास्ता आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बता चले, महकमा मौसमियात ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बर्फबारी से मुतालिक पहले ही आगाह कर दिया था। महकमा मौसमियात ने पहला अलर्ट 31 दिसंबर, दूसरा 5 जनवरी को जारी किया था। इसके बावजूद भी इंतजामात देखने में नहीं आए। जबकि अगर बात की जाए हुकूमती मौक़िफ़ की तो उन्होंने यही कहा है कि अचानक से मामलात जो हैं नाखुशगवार हो गए और बर्फबारी का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बर्फबारी हो सकती है। जबकि अलर्ट जारी किया गया था इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी होगी, उसके बावजूद भी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से इकदामात ना होने के बराबर थे और ये नागहानी सूरत हाल पेश आई है। और अफसोसनाक वाक़या इस वजह से पेश आया है कि इंतजामिया की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया। अलर्ट जारी करने के बावजूद भी मोटरवे पुलिस ने भी 5 जनवरी को मरी एक्सप्रेस वे बंद करने का कहा था। उसके बावजूद भी मोटरवे एक्सप्रेस बंद नहीं की गई और गाड़ियों का दाखिल किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी कमरुल मुनव्वर, कहिएगा, मोटरवे एक्सप्रेस ने भी अलर्ट जारी किया था और महकमा मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था, उसके बावजूद भी कोई इंतजामात नहीं हुए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया था 30 दिसंबर को, जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर शदीद बर्फबारी हो सकती है और इस हवाले से तमाम इकदाम किए जाएँ। दूसरा अलर्ट जो है वो 5 जनवरी को जारी किया गया महकमा मौसमियात में और वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि अनटूवर्ड सिचुएशन पैदा हो सकती है। यहाँ पर ख़ास तौर पर मरी और इसके जो गिरदो नवा के इलाके हैं यहाँ पर शदीद बर्फबारी होगी, जिसके बायस रोड बंद हो सकते हैं और हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये अलर्ट जो था महकमा मौसमियात की जानिब से
जारी किया गया था और इसको तमाम मुतलका इदारों को भी भेजा गया था। एक और जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से 6:52 पर 5 जनवरी को एक ट्वीट किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि मरी को आने वाले रास्ते जो है उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए और मज़ीद जो ट्रैफिक फ़्लो है उसको इस तरफ ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर ट्रैफिक फ़्लो इस तरफ आएगा तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया और ट्रैफिक फ़्लो उसी तरह रहा। उसके 2 रोज़ बाद तक ये फ़्लो उसी तरह रहा जब मोटरवे पुलिस ने यह अलर्ट जारी किया था और उसमें यह कहा था कि इसको रोका जाए, आगे फ़्लो आने ना दिया जाए, क्योंकि जिस जगह पर एक्सप्रेसवे वाक़ है वहाँ पर तो रोड बहुत कुशादा है, लेकिन जैसे ही मरी एंटर होने के लिए कुल्डना रोड पर गाड़ियाँ दाखिल होती हैं तो वह सिंगल रोड बन जाती है और उसके ऊपर एक मैस क्रिएट हो सकता है। और उसी वजह से ये अलर्ट जारी किया गया था कि आगे एक बॉटल नेक बन जाता है एक्सप्रेसवे से ऊपर चढ़ने मरी जाने का जो रास्ता है उसके लिए, तो इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया और 2 रोज़ तक लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर आती रहीं और 2 रोज़ तक जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती रहीं उसका फ़्लो ये था कि 32,000 गाड़ियों की सिर्फ जगह थी यहाँ पर पार्किंग की जो मुख्तस की गई है, मुख्तलिफ होटल्स की, मुख्तलिफ मोटेल्स की और मुख्तलिफ जगहों पर जो पार्किंग बनाई गई है वो सिर्फ 32,000 गाड़ियों की। 70,000 गाड़ी जो थी वो दाखिल हो चुकी थी, जिसके बायस इंतज़ामिया ने इस पर कोई गौर नहीं किया और जो शहरी थे और जो सयाह वहाँ पर आए थे उनको गाड़ी पार्किंग की ना कोई जगह मिली तो उन्होंने रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क की और सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चले गए। जितनी जगह यहाँ पर गुलडाना रोड पर मौजूद थी वो तमाम ऑक्यूपाई हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक फ़्लो जो था वो चलता रहा। इंतज़ामिया ने इसको सीरियस नहीं लिया, जिसकी बायस ये हलाकतें हुई। जिस जगह पर एक्सप्रेस वे ख़त्म होती है और गुलडाना रोड का शुरू होता है 5 किलोमीटर का ये रकबा है, 5 किलोमीटर का ये इलाका है। इस पर ये सिंगल लेन है लेकिन डबल लेन करके गाड़ियाँ जो थी वो पार्क हो चुकी थी, जिसकी वजह से ना तो आने का कोई रास्ता था ना जाने का रास्ता था और ख़ास तौर पर ना कोई जो रेस्क्यू का अमला था वो वहाँ पहुँच सकता था। अगर लिफ्टर्स के ज़रिए एक एक करके भी गाड़ी को हटाया जाता तो गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी उस रोड के ऊपर कि वो किसी तरह भी गाड़ियों को वहाँ से हटाना मुमकिन ना होता। ख़ास तौर पर जो गुलडाना रोड है इसके ऊपर ये 1 वे ट्रैफिक थी और इसको मुकम्मल तौर पर ना तो इस पर कोई ऐसी नफरी लगाई गई कि उधर से आने वाली गाड़ियों को रोका जा सके, जिसकी वजह से सारा मेस क्रिएट हुआ। ताहम ये 3 अलर्ट ऐसे हैं जो बड़े विजिबल बताया गया था और इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस को भी इतला की गई थी कि मरी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। वज़ीर आला को भी इस हवाले से, वज़ीर आला ऑफिस को भी इस हवाले से बताया गया, ऑफिस को भी बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इकदाम नहीं किए गए। जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गैर मामूली सूरत हाल ने इंतज़ामिया को तैयारी का मौका ही नहीं दिया। जबकि बात की जाए अगर अलर्ट्स की तो 3 अलर्ट जारी किए गए थे, उसके बावजूद भी इंतज़ामात ना होने के बराबर हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।